ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोहा संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अव्यवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एकहि। पुनः अभ्यास 2। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवम् अव्यवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एकहि। शब्दार्थ: अवनेषु मोर्चों में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागवम अपने अपने स्थान पर, अव्यवस्थितः स्थित, भीष्म भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तु आप सर्व सब के सब एव ही निश्चय ही। इसका शब्दार्थ मेरे प्यारे भक्तों, अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं यह अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य उपयुक्त शब्द कहें। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महात्म योद्धा हैं, किंतु अब ये वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा का विशेष ध्यान रखे। यहाँ ये बातें हमें ये इंगित करती हैं कि दुर्योधन कितना बड़ा पॉलिटिशियन था और कितना बड़ा उसकी कूटनीतिक सोच थी। और ये बताता भी है कि कितना भी कूटनीतिक सोच हो, अगर आपके मन मैला है, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो पराजय आपके साथ हमेशा खड़ी है। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है, जो कि उसकी भूल थी। दुर्योधन भगवान कृष्ण के शक्तियों पर विश्वास ना करके उन्हें तुच्छ और बहुत साधारण व्यक्ति मानता था। ये हमारी भी भूल है जो हम किसी को तुच्छ और साधारण समझे। हर एक आदमी अपने आप में विशिष्ट है, हर एक आदमी की अपनी अपनी योग्यताएं हैं और हमें उन्हें सही में अच्छे से आदर देना चाहिए। हर एक भगवान में अपनी योग्यताओं के अनुसार अपनी क्षमताएं भी होती हैं। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, जब उसने उससे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानता हुआ भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडव के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धूत क्रीड़ा में के अवसर पर किया था। ये दुर्योधन के मन में मैल था और कहीं ना कहीं ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के कमियों को भी इंगित करता है। और इसके बारे में एक चर्चा ये भी की जाती है, ये भी कहानी कही जाती है मेरे प्यारे दर्शकों, मेरे प्यारे भक्तों, कि जैसे खाना खाते हैं हम वैसा ही मन हो जाता है। जब ये युद्ध खत्म होगा और लास्ट में जब भीष्म पितामह पर सेज की सैया पर रहेंगे तो उनसे ये प्रश्न किया जाएगा कि आप उस समय क्यों नहीं बोल पाए। तो उनका प्रश्न का जो उत्तर है उस समय जो मिला, जो प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे भक्तों, ये था कि जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा हम पानी पिएंगे, आदमी का मन वैसा ही हो जाता है। इसलिए सात्विक भोजन का भी अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। ओम नमो नारायण।